Hello friends, this is Sangam Fodim. Welcome back to my channel Pharmacetry. Friends, in this video I'm going to talk about Mahasef 200 mg tablet. A tablet Mahasef 200 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महासेफ 200 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, महासेफ 200 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल प्राइमरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कहता है। कि किसी को शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं ना, सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, यह सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। ये चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस होता है कि हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं महासेफ 200, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाता है। सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि थोड़ा बहुत अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सीबीसी करवाया, उसमें WBC जो काउंट है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज्यादा बढ़, तब वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ RTI इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। RTI में अगर इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया। कि अगर कोई व्यक्ति न्यूमोनिया से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड। कि अगर कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम से भी सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। कभी कभी डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर अस्थमा में भी करते हैं, जैसे पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद, ठीक है, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ UTI इन्फेक्शन। कि अगर कोई व्यक्ति UTI इन्फेक्शन से सफर कर रहा हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर। UTI इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है कहीं भी, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब के रास्ते से पस आना, ठीक है, पेशाब करते समय दर्द होना, इस प्रकार का कोई दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें UTI इन्फेक्शन में लीवोफ्लॉक्सासिन बहुत जबरदस्त काम करता है, लेकिन मैं यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि UTI इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये डिजीज है एक तरह से ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग सेक्स करने के कारण, इंटरकोर्स करने के कारण होता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस। कि अगर किसी व्यक्ति को नसाल साइनस है, जो ये नाक का ये स्पेस देख रहा है,
मैक्सिलरी साइनस आपने सुना होगा, एथिमॉइड साइनस नाम, ये नाक के आसपास का जो ये स्पेस है ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये सब खाली है, उसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नसाल साइनस। तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है, करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर इन्फेक्शन, या किसी को कान में इन्फेक्शन हो गया, जैसे व्हाइटिश कान बह रहा हो, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है या लोइश डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू ईयर, कान से, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, कि आपके अगर गले में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गले में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। गले में थ्रोट इन्फेक्शन के अंतर्गत आप रख सकते हो टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस, ये तीनों हो, जाइटिस वाला तीनों, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये तीनों हो, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन बड़ा हो तो ठीक करने के लिए उसे। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर कभी कभी होता क्या है कि अगर किसी को लूज मोशन हो गया और, ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरली मेडिसिन चला, तो उसके बाद भी डॉक्टर इसको सिफेक्जिम को भी लिख देते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, डायरिया को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके मेन यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ का इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पे, अनुभव के आधार पे कुछ यूसेज आपको बताना चाहूंगा कि कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट का सर्जरी हुआ, किसी प्रकार का सर्जरी हो, वो पेशेंट 9 दिन के बाद या 7 दिन के बाद अगर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद अगर क्लैबम 625 पे आप पहला एंटीबायोटिक सेलेक्ट करते हो, ठीक है, और 10 दिन के बाद फिर पेशेंट रिव्यू में आता है, तो उसको 625 के जगह पे आप सिफेक्जिम दे सकते हो, वो थोड़ा बहुत वुंड को हीलिंग करने में ये भी काम करता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब डिस्चार्ज करने के 10 दिन बाद अगर 625 पे आप लियो मेडिसिन पे, तो उसको एंटीबायोटिक का डोज कम करने के लिए वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैंने अनुभव बताया वो आपको बहुत काम आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में कहाँ का इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, बहुत सिंपल तरीके से ये काम करता है, कुछ ज्यादा विशेष कुछ करता क्या है, दिस मेडिसिन किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है कि जैसे इस मेडिसिन को लोग गल्प करते हैं पानी के साथ, ये क्या करता है, बैक्टीरिया का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेल वॉल जिसको आप कहते हैं, तो उसको ये मार देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया, तो स्वतः डेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to you. बिना कंट्राइंडिकेशन यानी कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा तो उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें, ठीक है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, हालांकि प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको सेफ माना जाता है, फिर भी आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं लिए, क्योंकि सिफाइलोस्पिरिन ग्रुप का जो एंटीबायोटिक होता है उसको प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है। फिर भी आप गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को ले, अगर प्रेगनेंसी आपकी है तो, ठीक है, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो। लिवर डी और किडनी, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं ना एलोपैथिक में, उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी हो जाएगा। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरफ पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं स्टोमक पेन, हो सकता है आपका जो पेट है वो थोड़ा बहुत दर्द करने लगे। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो, तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को, दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 16-18 प्लस हो उनके लिए है 1 × BD, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, लेकिन खाना खाने के बाद आपको लेना है, पोस्ट सिबुस, खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि महासेप 200 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह जो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends, with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।